नमस्कार दोस्तों, बीटेक स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ 4 सिंपल स्टेप शेयर करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे एक अच्छा इन्वेस्टर बनाया और मुझे लगता है कि ये स्टेप्स आपकी भी मदद कर सकती हैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनने। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी माइनर डिटेल्स मिस ना कर पाएँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है काकेबो मेथड। ये एक जापानीज टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है कि आप अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर सकें। तो आप सोच रहे होंगे कि इस मेथड का शेयर मार्केट से क्या रिलेशन, तो मैं समझाता हूँ। आप जब भी कोई भी परचेस करें शेयर मार्केट, तो हमेशा कोशिश करें उसे एक नोटबुक में लिखें। एक सेपरेट से नोटबुक बनाइए शेयर मार्केट के लिए। जब भी कोई परचेस करते हैं तो उस पर लिखें कंपनी का नाम, उसको आपने कितने प्राइस पे खरीदा और आप उसके साथ फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, किस अमाउंट पे बेचना चाहते हैं या कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड आपके इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करता है। ये मेथड एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है और वो ये है कि आप जितना ज़्यादा लिखते हैं आपको उतना ज़्यादा याद है। तो जब भी आप कोई भी स्पेंडिंग करते हैं और जब आप उसको नोट डाउन करते हैं तो वो स्पेंडिंग्स आपको हमेशा याद रहती हैं और उसको कैसे रिड्यूस करना है उसमें आपको बहुत हेल्प होती है। तो इसी टेक्निक को हमें स्टॉक मार्केट में भी यूज, आप कोई भी परचेस करें उसे हमेशा नोटबुक में लिखें। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फ्यूचर में या पास्ट में भी, तो आप इस डायरी को रेफर कर सकते हैं हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले। तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन लाएगा जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो जो दूसरा स्टेप है वो है राइट टाइम एंड राइट प्राइस। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको प्रॉफिट कमा। तो चलिए इस स्टेप को 2 एग्जांपल लेके मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर। मान लीजिए रिलायंस का शेयर आपके रेडार पे बहुत दिनों से था और आपको उसमें परचेजिंग करनी। आपने देखा कि रिलायंस ने 2200 को क्रॉस किया, वो 2300 के पास है। तो आपको लगा कि ये एकदम करेक्ट टाइम है इसमें परचेज करना और आपने उसमें परचेज किया। बट क्या हुआ कि रिलायंस जब 2300 को क्रॉस किया और थोड़ा ऊपर गया, फिर वहां से उसमें गिरावट होगी। तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा और आप उसके नीचे उस पर इन्वेस्ट करेंगे नहीं, आप बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आपको लॉस होता। और यहीं पे हम एक दूसरे सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया 1500 रुपीज और वो स्टॉक बढ़ते गया बढ़ते गया, बट जब वो 2300 पे आया तो आपको एक शेयर पे अराउंड 800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। अगर उस शेयर में गिरावट हुई और वो 1900 तक गया, तभी भी आपको उसमें 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक केस में जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ एक केस में प्रॉफिट। तो ये क्यों? क्योंकि दूसरे केस में हमने उसको करेक्ट प्राइस पे खरीदने की कोशिश की एज लो एज पॉसिबल। तो अब आप किसी भी स्टॉक को उसके लोएस्ट प्राइस पे खरीदने की कोशिश कैसे करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये इम्पॉसिबल है, शायद कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किसी भी स्टॉक का लोएस्ट प्राइस कौन सा है, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। आप किसी पॉइंट को अगर सोचते हैं कि ये इसका लोएस्ट है तो शायद अगले दिन आपको उससे भी लोएस्ट। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि ये लोएस्ट पॉइंट है किसी स्टॉक का, यहाँ परचेस कर लेना चाहिए, तो वो गलत है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता जितना मुझे लगता। बट फिर आप सोच रहे होंगे कि लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा कैसे ले। तो उसका भी एक रीज़न है। आप किसी भी स्टॉक को उसके एकदम लोएस्ट प्राइस पे तो खरीद नहीं सकते, पर आप उसको एज लो एज पॉसिबल खरीद सकते हैं। लोएस्ट पे तो नहीं खरीद पाएंगे बट थोड़ा सा लोएस्ट से ऊपर। तो ये जो तरीका है वो मैं आपको अगले स्टेप्स में समझाने की कोशिश। तो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि मैं उन लोगों को सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट में नए हैं और उनको अभी मार्केट का ऑपरेशन पता नहीं है कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। वो अभी अभी मार्केट में आए हैं। तो उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो आप शुरू में स्टॉक्स चुने वो कोशिश करें कि मार्केट लीडर्स ही हों, अपने अपने इंडस्ट्रीज में जो टॉप लीडर्स हों, आप उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करें। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़े टाइम के साथ और मार्केट्स को समझें अच्छी तरीके से, आपको पता चले मार्केट्स के बारे में, तो आप फिर नए स्टॉक्स की तरफ देखें। बट शुरुआत में हमेशा अच्छे स्टॉक जो कि मार्केट लीडर्स और अपने इंडस्ट्री के टॉप स्टॉक्स हैं अपने सेक्टर के, उन्हीं के साथ स्टिक करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉसेस झेलने की संभावना कम रहेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ आपको लॉस ही नहीं होगा, लॉस वहाँ भी हो सकता है अगर आपने गलत प्राइस पॉइंट पे और गलत रिसर्च किए बिना खरीदा, बट वहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो जो भी नए बिगिनर्स और जो भी स्टूडेंट्स जो मार्केट में अभी आ रहे हैं या आने वाले टाइम में आएंगे, तो वो इन चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अपने शुरुआत में जो आप परचेजेस करें वो सिर्फ सेक्टर लीडर्स को ही करें। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताऊं, तो अगर आप फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपको वो बिजनेस अच्छी तरीके से समझ में आ, तो आपने सोचा कि भाई अब मैं जो
स्टॉक्स खरीदूंगा वो बैंकिंग स्टॉक्स खरीदूंगा। पर आप मार्केट में अभी अभी आए तो आपको क्या करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप स्टॉक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट में ले लीजिए या पब्लिक, मैं प्राइवेट को कंसिडर कर रहा हूँ इस एग्जांपल को बताने के लिए। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ अपना किसी बैंक से, तो जो मेरे टॉप 4 पिक्स होंगे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। और फिर जब टाइम के साथ मुझे और नॉलेज आता जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैं जो और बैंक्स हैं जहाँ मुझे अच्छे से प्रॉफिट दिखता है, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। बट अगर आप मार्केट में नए हैं तो किसी भी सेक्टर को चुनें, पर कोशिश करें कि जो मार्केट लीडर्स उस सेक्टर में हैं उन्हीं के साथ स्टिक करें, वहाँ आपके चांसेस कम रहते हैं लॉस झेल। आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा। चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो प्लीज उन्हें भी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो जो लास्ट स्टेप है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है नेवर इन्वेस्ट बिफोर प्रॉपर रिसर्च। कभी भी पूरी रिसर्च किए बिना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। ये एक गोल्डन रूल आप याद रख लीजिए, कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बिना प्रॉपर रिसर्च के कभी एंटर ना करें। और सही तरीके से रिसर्च करके ही आप किसी भी स्टॉक का राइट प्राइस और राइट टाइम पता कर सकते हैं, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में समझाया। तो अगर आप किसी भी स्टॉक का सही प्राइस और सही टाइम जानना चाहते हैं उसके परचेज का, तो उस पर सही तरीके से प्रॉपर रिसर्च करें। और अगर आपकी रिसर्च अच्छी हुई तो सही में आप उसका लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस आप उसको फाइंड कर। और अगर आपकी रिसर्च सही तरीके से नहीं हुई तो आप उसमें किसी भी स्टॉक में आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसमें फंस सकते। तो प्लीज कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अच्छी तरीके से रिसर्च करें उस स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी जरूर कमेंट